एक घटना आपको बताते हैं। बात 1993 की है। कोलकाता का एस्प्लेनेड रोड और उस पर हजारों युवा अपने हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए हुए और मंच पर एक उभरती हुई नेता ममता बनर्जी बैठी थी। नारा गूंज रहा था, नो वोटर कार्ड नो वोट। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह आंदोलन कुछ ही मिनटों में खून से रंग जाएगा। पुलिस की गोलियां चली और 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर गिर पड़े। उसी दिन की याद में बना शहीद दिवस, एक ऐसा दिन जिसे ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की पहचान बना दी। लेकिन अब वही शहीद दिवस टीएमसी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा झटका यह है कि ये चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस दे रही है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले 21 जुलाई को शहीद मीनार पर कांग्रेस खुद बड़ी रैली करेगी। मतलब यह है कि जिस मंच को ममता बनर्जी ने 3 दशक तक अपनी ताकत का प्रतीक बनाया, अब उसी मंच पर कांग्रेस अपनी वापसी का दावा ठोक रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने साफ कहा कि करीब 30 साल बाद कांग्रेस यहां अपना कार्यक्रम आयोजित करेगी। अब सवाल उठता है, क्या बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या ममता बनर्जी की सबसे मजबूत राजनीतिक विरासत पर अब कांग्रेस कब्जा करने जा रही है? और क्या ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि टीएमसी के कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा संकेत है? क्योंकि राजनीति में प्रतीकों की बहुत अहमियत होती है और 21 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये ममता बनर्जी की राजनीति की आत्मा रही है। हर साल इस दिन कोलकाता की सड़कें टीएमसी के झंडों से भर जाती थी। देश भर के नेता आते थे। ममता बनर्जी मंच से भाषण देती थी और पूरा आयोजन ये संदेश देता था कि बंगाल में असली लड़ाई लड़ने वाली ताकत सिर्फ टीएमसी है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। लोकसभा चुनाव में झटकों के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ रही है। कई पुराने नेता दूरी बना रहे हैं और अब कांग्रेस उसी भावनात्मक मुद्दे को वापस हथियाने की तैयारी में है जिससे कभी ममता बनर्जी उभरी थी। जानकारों का कहना है कि बात दरअसल ये है कि कांग्रेस का दावा है कि शहीद दिवस की असली शुरुआत कांग्रेस ने की थी। 1993 में जिन 13 युवाओं की मौत हुई, वे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस में थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, तब धीरे धीरे ये पूरा आयोजन टीएमसी के कब्जे में चला गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वर्षों तक उन्हें इस दिन सार्वजनिक कार्यक्रम करने तक की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें विधान भवन के अंदर छोटे से शेड में कार्यक्रम करना पड़ता था, जबकि टीएमसी विशाल रैलियां करती थी। अब कांग्रेस कह रही है कि जिस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने की, उसकी विरासत भी कांग्रेस की है और यही बात टीएमसी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति संघर्ष की कहानी पर टिकी रही है। उन्होंने खुद को हमेशा सड़क की लड़ाकू नेता के रूप में पेश किया। 21 जुलाई उसी छवि का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन अगर वही प्रतीक अब कांग्रेस वापस ले जाती है तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम का खोना नहीं होगा, ये ममता की राजनीतिक कहानी पर सीधा हमला होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस ने इस मौके पर टीएमसी के भीतर नाराज नेताओं को खुला न्योता दे दिया है। शुभंकर सरकार और कांग्रेस पर्यवेक्षक गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। यानी ये सिर्फ शहीद दिवस की लड़ाई नहीं बल्कि टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति भी है। और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल सकते हैं, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस से टूटकर टीएमसी बनी थी। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर निकली और धीरे धीरे कांग्रेस को बंगाल में लगभग खत्म कर दिया। लेकिन अब इतिहास जैसे पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस उसी टीएमसी को चुनौती दे रही है और कह रही है कि जिस आंदोलन से तुम निकली थी, उसकी असली वारिस हम हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस प्रतीक की लड़ाई में कितना सफल हो पाती है और बंगाल में क्या करती है।